जय हिंद दोस्तों। ओके राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीणा और आप देख रहे हो ओके राजस्थान क्लासेज। ओके राजस्थान क्लासेज में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ के गोहिल वंश में अपन ने 2-3 पार्ट पढ़ लिए थे पहले। आज पार्ट 4 चलेगा और चलेगा राजा अल्लड़ का इतिहास। राजा अल्लड़ का इतिहास अपन जानते हैं कि राजा अल्लड़ का इतिहास क्या है। तो राजा अल्लड़ जो व्रतवट द्वितीय था और रानी महालक्ष्मी थी, उसका पुत्र था कौन? राजा अल्लड़। और यह अल्लड़ मेवाड़ का शासक बना। अल्लड़ राजा कहाँ का शासक बना? मेवाड़ का शासक बना। और इस अल्लड़ को आलू रावल के नाम से भी जाना जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि मेवाड़ के किस शासक को आलू रावल के नाम से जाना जाता है, तो मेवाड़ के कौन सा शासक है? वो आलू रावल नाम जाना जाता है, जो राजा अल्लड़ को। और इसके बारे में यह बताया गया है कि ये राजा अल्लड़ ने हूण राजकुमारी से विवाह किया था। राजा अल्लड़ ने हूण राजकुमारी से विवाह किया था। और इसके बाद इसने हूणों की सहायता से राजा अल्लड़ ने हूणों की सहायता से अपने साम्राज्य का क्या किया था? इसने विस्तार किया था दोस्तों। अपने साम्राज्य क्या किया था? इसने विस्तार किया था। और इसने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी दोस्तों। राजा अल्लड़ ने मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में किस शासक ने नौकरशाही की शुरुआत की थी, तो किसने की थी दोस्तों? राजा अल्लड़ ने की थी। इसके बाद राजा अल्लड़ ने नागदा से, जो राजधानी नागदा थी पहले मेवाड़ की, उसको नागदा से हटाकर क्या बना दिया था दोस्तों? आहड़ बना दिया था। कहाँ पहुंचा दिया था उसको? आहड़। और आहड़ पहुंचाने के बाद वहां पर आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण किया था दोस्तों। राजा अल्लड़ ने किसका निर्माण किया था? बराह मंदिर का निर्माण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि मेवाड़ में बराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो राजा अल्लड़ ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? राजा अल्लड़ ने। इसके बाद शासक आता है नरवाहन। कौन आता दोस्तों? नरवाहन अल्लड़ का ही पुत्र था दोस्तों। नरवाहन अल्लड़ का ही क्या था? पुत्र था दोस्तों। लेकिन नरवाहन ने चौहान के साथ अच्छे संबंध बनाए। चौहान राजा थे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। किसने? नरवाहन शासक ने। और चौहान राजा जय की पुत्री से विवाह कर लिया था दोस्तों। नरवाहन ने चौहान राजा जय की पुत्री से क्या कर लिया दोस्तों? विवाह कर लिया था। उसके बाद मेवाड़ में गोहिल वंश की शक्ति का क्या हो गया? हाथ शुरू हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मेवाड़ में गोहिल वंश की शक्ति का हाथ शुरू हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आता शक्ति कुमार का शासनकाल रहा था 977 से 993 ईस्वी। शक्ति काल का शासन कितना रहा था दोस्तों? 977 से 993 ईस्वी के वक्त। इसके इतिहास में पढ़ते हैं कि मालवा के जो राजा था परमार मुंज, उसने आहड़ को क्या कर दिया था? नष्ट। आहड़ राजधानी को उसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था दोस्तों। आहड़ राजधानी को नष्ट करने के बाद इस परमार राजा ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया दोस्तों? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद मुंज के जो उत्तराधिकारी का छोटा भाई था, मुंज के उत्तराधिकारी का छोटा भाई सिद्धराज, क्या नाम था दोस्तों? सिद्धराज का पुत्र था भोज परमार। कौन था दोस्तों? भोज परमार। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर करवाया दोस्तों। चित्तौड़ में अगर पूछा जाए कि मेवाड़ किस शासक ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, तो किसने करवाया दोस्तों? भोज परमार ने। किसने करवाया दोस्तों? भोज परमार ने। त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही मोकल मंदिर कहते हैं वर्तमान में दोस्तों, और इसको संदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह सारी जानकारी मिलती है 977 के अग्निकुंड शिलालेख में। किसमें मिलती है दोस्तों? 977 के अग्निकुंड शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भोज परमार शासक ने। इसके बाद आता है दोस्तों अगला कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भोज परमार ने भोजसर नामक तालाब का निर्माण भी करवाया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बताया गया दोस्तों कि भोज परमार ने भोजसर नामक तालाब का निर्माण भी करवाया है। इसके बाद दूसरा राजा आता है अम्बा।
कौन सा था दोस्तों? अम्बा। अम्बा का ज़्यादा कुछ नहीं है इतिहास, छोटा सा इतिहास था। अम्बा ने बस राजा चौहान बागपति से युद्ध किया था। अम्बा और राजा चौहान राजा बागपति से आपस में क्या हुआ था, उनको आपस में युद्ध हुआ था दोस्तों। युद्ध होने के बाद अम्बा इसमें पराजित हो गया और मारा गया दोस्तों। अम्बा इसमें पराजित हो गया और मारा गया दोस्तों। तो अम्बा का बस इतना से इतिहास है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे अम्बा प्रसाद के बाद देखते हैं 10 अम्बा प्रसाद के बाद 10 अयोग्य राजा आए थे। कौन कौन से राजा थे वो? नरबम, शुद्धिबम, कीर्तिबम, योगराज, बेरेट, हंसपाल, वीर सिंह, हरि सिंह, चैत्र सिंह, विक्रम सिंह और इत्यादि। ठीक है, इनका कुछ ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं है दोस्तों, इनका छोटा मतलब इतना बड़ा नहीं है, कुछ बस राजा ही थे ये मान लो, और कुछ थोड़ा बहुत करके चला गए, है ना। इसके बाद जो मेन आता है उसके बाद आता है रण सिंह। रण सिंह की जो शासनकाल था वो था 1158 ईस्वी से शुरू हुआ था दोस्तों। रण सिंह का शासनकाल कितने ईस्वी शुरू हुआ था दोस्तों? 1158 ईस्वी शुरू हुआ था। और रण सिंह के पिता का नाम विक्रम सिंह था दोस्तों। रण सिंह के पिता का नाम क्या था? विक्रम सिंह था दोस्तों। और जो रण सिंह था, रण सिंह का उपनाम कर्ण सिंह था और था दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि रण सिंह का उपनाम क्या है तो क्या है दोस्तों? कर्ण सिंह है दोस्तों। क्या है? कर्ण सिंह। और भूइल वंश के 2 भागों में बांटा था इसने दोस्तों। रण सिंह ने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि मेवाड़ के किस शासक ने भूइल वंश को 2 भागों में बांटा था, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के भूइल वंश को 2 भागों में किसने बांटा था दोस्तों? तो किसने बांटा था दोस्तों? रण सिंह ने बांटा था। और उन 2 भागों का नाम इसने, प्रथम भाग का नाम, प्रथम शाखा का नाम रख दिया था इसने प्रथम शाखा, और दूसरी का नाम द्वितीय शाखा। प्रथम शाखा में इसने नाम रखा था इसका रावल शाखा, और द्वितीय शाखा नाम रखा था इसने राणा शाखा। प्रथम शाखा का निर्माण किया था छेम सिंह, अर्थात उसी का नाम है क्षेत्र सिंह। छेम सिंह को क्षेत्र सिंह बोलते हैं। और दूसरी शाखा का जो निर्माण किया था वो किया था दोस्तों राप ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राप ने किया था। और राप ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना की थी। राप जो था शासक, उसने सिसोदा ठिकाने की क्या की थी? स्थापना की थी। और बाद में ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए दोस्तों। कौन कहलाए? सिसोदिया। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।